अमेरिका के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में इजरायल पर हमास के हमले को लेकर बड़ा दावा किया गया है। बताया गया कि हमास ने एक हफ्ते पहले ही इसकी प्लानिंग लेबनान की राजधानी बेरूत में कर ली थी। इस हमले को अंजाम देने के लिए ईरान ने हमास की मदद की थी, जिसमें लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने भी मदद की थी। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। अमेरिका के अखबार में इसे लेकर दावा किया गया कि इस पूरे हमले की प्लानिंग दरअसल एक हफ्ते पहले ही कर ली गई थी। लेबनान की राजधानी बेरूत में प्लानिंग का दावा किया गया है। बड़ी खबर, इजरायल पर हुए हमले को लेकर ये बड़ा दावा। अमेरिका की अखबार ने ये दावा किया है कि इसमें हिजबुल्लाह ने भी मदद की थी। एक हफ्ते पहले ये पूरी प्लानिंग करनी गई थी और लेबनान की राजधानी बेरूत वो जगह थी जहां पर इस हमले को कैसे अंजाम देना है उसे लेकर प्लानिंग की गई थी। देखिए, हमास के साथ हिजबुल्लाह भी अब मैदान में उतर चुका है। ऐसे में अब भविष्य के हालात कैसे होने वाले उसे हमें समझना बेहद जरूरी है। एक एक करके हम समझाएंगे आपको कि फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या होने वाली है, एक्शन क्या हो रहा है। हिजबुल्लाह के 50,000 रॉकेट तैनात है और इसका असर इजराइल के उत्तर और दक्षिण एरिया में एक साथ जंग की स्थिति है। तो देखिए, दो मोर्चों पर कहीं ना कहीं फिलहाल जो है इजराइल घिरता हुआ नजर आ रहा है। हमास और हिजबुल्लाह मिलकर अब लड़ेंगे और इसका असर देखिए इजराइल और कमजोर पड़ सकता है, क्योंकि देखिए दो तरफा यहां पर इजराइल को एक बड़ा चैलेंज मिल रहा है हमास और हिजबुल्लाह से। हालांकि दुनिया पे निगाह डालने वालों को यह भी पता है कि इजराइल की ताकत क्या है। एक्शन के तौर पे क्या हो रहा है, इजराइल के समर्थन में अमेरिका उतर गया है। ये अमेरिका का साथ में उतरना और अत्याधुनिक हथियारों के साथ पहुंचना बहुत बड़ी बात है। लेकिन जंग का असर क्या हो सकता है, जंग का दायरा आगे अब काफी बढ़ सकता है। ये स्थिति इस वक्त हम आपको समझा रहे हैं। देखिए, यही कहा जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है किसी को पता नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हमास की तरफ से ये सरप्राइज अटैक किया गया, अब इजराइल और ज्यादा मजबूती के साथ रिटेलिएट कर रहा है। अब अमेरिका भी जंग में आ गया। इजराइल के अंदर भी बहुत भारी तबाही मची हुई है। इस युद्ध में अब तक 1000 लोगों की जान जा चुकी है। आज इजराइल की राजधानी तेल अवीव से जो तस्वीरें सामने आई है उसे देखकर शायद आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये इजराइल है। इजराइल में आज चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ दहशत का मंजर था। पूरे इजराइल में सायरन बज रहे हैं और हर कोई डरा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ हमास के नियंत्रण वाले गाजा पट्टी में भी जनाजे ही जनाजे निकल रहे हैं। इजराइल, जिसे अभेद्य दुर्ग कहा जाता है, इजराइल जिसके आयरन डोम की चर्चा पूरी दुनिया में होती है, इजराइल जिसके आसमान पर कभी कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, इजराइल जो अपनी ही नहीं दुनिया के कई देशों को सुरक्षा के हथियार देने के लिए जाना जाता है। इजराइल जिसके हथियारों की ताकत के भरोसे कई देश चैन से सोते हैं। इजराइल के बारे में दुनिया ने आज तक यही बातें सुनी थी, लेकिन लंबे अरसे बाद इजराइल के अंदर इजराइल के लोगों की इतनी खतरनाक दुर्गति देखी जा रही है। जरा ये तस्वीरें देखिए, किस तरह से गाजा से मौत बनकर उड़ने वाले रॉकेटों ने इजराइल का सीना चीर दिया है। इजराइल के अंदर ये तस्वीरें बहुत चौंकाने वाली हैं। आज पूरी दुनिया में सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिर आयरन डोम का कवच होने के बाद भी इतने बड़े पैमाने पर रॉकेट इजराइल के अंदर हमला करने में कामयाब कैसे हो गए। आखिर आयरन डोम पास हुआ या फिर फेल? इस सवाल का जवाब हम आगे आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए ये तस्वीरें जो इजराइल की राजधानी तेल अवीव की हैं। ये तेल अवीव के अंदर रविवार की सुबह की तस्वीरें हैं। हमास ने यहां सुबह बहुत खतरनाक हमला किया है। तेल अवीव के अंदर की एक इमारत के ऊपरी हिस्से पर जबरदस्त चोट पहुंची है। इमारत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। ये पूरा आवासीय इलाका है जहां पर हमला हुआ है।
और यहाँ पर खड़ी हुई आम लोगों की कारें भी इस हमले में बर्बाद हो गई हैं। שקרה אתמול זה משהו שלא קרה הרבה זמן אצלנו. אנחנו צריכים לדעת איך להתמודד עם זה ומה לעשות כדי להגיב בצורה הנכונה. ואנחנו בדרך לדרום עכשיו, נראה מה יהיה. מה אנחנו הולכים לעשות שם עדיין? זה אני עוד לא יודע. इजराइल के इन इलाकों को आज तक कभी कोई नहीं छू सका था, लेकिन पहली बार हमास ने इतने जबरदस्त रॉकेट हमले किए हैं कि तेल अवीव तक पहुंचकर रॉकेटों ने इजराइल को घायल कर दिया है और घरों को तहस नहस कर दिया है। עושים מה שצריך. וננצח, לאט לאט. יהיה בסדר. और ये इजराइल के दक्षिणी इलाके में मौजूद शेट रोट शहर की तस्वीरें हैं, जहां पर हमास ने सबसे पहले शुरुआत में ही बहुत बड़ा हमला किया था, क्योंकि ये शहर हमास के कब्जे वाले गाजा पट्टी से काफी करीब है। अभी भी यहाँ पर हमास के आतंकी छुपे हुए हैं। हमास के इन आतंकियों ने कई घरों के अंदर घुसकर लोगों को बंधक भी बनाया हुआ है। यही वजह है कि इजराइल की आर्मी यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चला रही है और एक एक जगह को आतंकियों से खाली करवाकर आतंकियों को मार रही है। לראות מחבלים יורים לכל עבר, לא אכפת להם מי בא, מי מולם, רק לראות ולהרוג אזרחים חפים מפשע. זה דבר לא נורמלי מה שקורה במדינת ישראל. איפה הצבא, הממשלה, איפה כל הגורמים הביטחוניים שצריכים לשמור על עם ישראל בכל מקום ומקום. לא יאומן מה שקורה פה בישראל. צריך לנו ביטחון שלם שהתושבים יהיו בטוחים ויכולים לצאת בבטחה ולעשות את כל הדברים שהם יכולים לעשות. ये सब हमले झेलने के बाद इजराइल ने भी गाजा पट्टी के ऊपर बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक कर दी है। इजराइल ने गाजा पट्टी में मौजूद कई हाई राइज टावर को उड़ा दिया है। उनमें से कई टावर्स को हमास के आतंकियों का गढ़ बताया जा रहा है। ऐसे खतरनाक हमले गाजा पर हो रहे हैं कि गाजा के 20 लाख लोग डर से कांप रहे हैं। इजराइल की सिक्योरिटी फोर्स एक्शन में है। गाजा पर हमले और ज्यादा तेज हो गए हैं। इस बीच इजराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया है और ये बयान सामने आया है वो हम आपको बताएंगे। हमास को इस हमले की कीमत चुकानी होगी। इजराइल कड़ा रुख अख्तियार कर चुका है। हर हाल में वहां से कहा जा रहा है कि हम किसी भी सूरत में नहीं बख्शेंगे और जो कल से तस्वीरें आनी शुरू हुई है वो इस बात की तस्दीक भी कर रही है। तो देखिए, लगातार ये कहा जा रहा है इजराइल अब किस तरीके से मजबूती की तरफ से रिटेलिएट करेगा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इजराइल की तरफ से भी लगातार प्रहार किया जा रहा है। ऐसे में अब देखिए, रक्षा मंत्री की तरफ से भी ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अब हमास को हर हमले की कीमत चुकानी होगी। तो फिलहाल ये तबाही की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा भी रहे हैं। जो हुआ है वो यूक्रेन और रूस युद्ध से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये दोनों ही बहुत अग्रेसिव हैं।